नमस्कार गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो रुक्मणी प्रकाशन का है। तो इसी के साथ गाइज वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न आपका फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शब्दों के विषम युग्म का चयन करें। अब कथकली यानी ये केरल का है नृत्य, एवं सत्रिया ये असम का लोक नृत्य है। उड़ीसा जो कि उड़ीसी का है, एवं भरतनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये आपका ये तमिलनाडु का है। तो बोल रहा है कि विषम युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। किलोग्राम द्रव्यमान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल से संबंधित है। तो दबाव से संबंधित होगा पास्कल, क्योंकि दबाव का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। तो इसी तरह आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि उपचयी एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है। तो ये विषाणुओं में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषाणु जो कि निर्जीव होता है, जिसके कारण विषाणु में उपचयी प्रक्रिया नहीं होती। जीवों के शरीर में प्रवेश करने के बाद विषाणु जो कि सक्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो ये थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि थोरियम भारत के केरल राज्य में विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, एवं वहाँ के मालाबार तट में ही मोनोजाइट एवं कोंकण तट तथा उत्तरी तट में ही अल्नाइट पाया जाता है। और बॉक्साइट की बात करूँ तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में दांत आपका ये होमोडोंट होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि मेढक और छिपकली में दांत एक ही तरह के होते हैं। थिकोडोंट की बात करूं तो ये ऐसे दांत होते हैं जो मसूरों में धंसे हुए होते हैं, जैसे मनुष्य के दांत। हेट्रोडोंट की बात करूं तो ये वैसे दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये सरीसृप श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस वर्ग के प्राणी सामान्यतः श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। मगरमच्छ की बात करूँ तो जो ये आपका ये उभयचर है, जिसका हृदय 4 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो आपका ये मजबूत क्षार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दाब के लिए। तो दाब के लिए सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक एकल मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि 2 पतले कंबलों के मध्य फंसी हवा
वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित होने नहीं देती, क्योंकि वायु ऊष्मा का कुचालक होती है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वायु न तो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देती है और न ही बाहरी ठंड को अंदर आने देती है। लकड़ी, कांच, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा, ऊन तथा रबर आदि जो कि ये ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, इसके कौन से कारण हैं? तो ये अपवर्तन के कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अपवर्तन के कारण ही जल में पड़ी मछली ऊपर की ओर दिखाई देती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हमारे शरीर की पीएच सीमा क्या है? तो ये 7.0 से 7.8 होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की क्षमता। एवं पीएच वह पैमाना है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एवं पीएच की खोज सोरेनसेन ने की थी। पीएच का मान 7 से अधिक हो तो विलियम यानी बेसिक, एवं 7 के बराबर हो तो उदासीन, एवं 7 से कम हो तो अम्लीय। पीएच का मान 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से अधिक हो तो क्षारीय और 7 के बराबर हो तो उदासीन। वैसे वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम होती है, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न, इलियम है, तो इलियम आपका ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि छोटी आंत की बात करूँ तो यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत के अधिकतम भाग रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजक डैश कहलाते हैं? तो ये जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर बनता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग है, जो कि एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो है कृंतक, पक्षी, पशु, खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम, कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फुम्बद यानी सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ण लेखिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? तो औषधियों सम्मिलित रक्त नमूना पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए सरल आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। स्फीत तथा जल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। स्फीत तथा जल को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले डैश के समीप निर्मित होते हैं। तो ये धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाकर धारा प्रभावित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं। ऑक्सीजन जो कि एक रंगहीन गंधहीन वायु से भरी गैस होती है, इसे ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न, एक निकाय विषमावस्था में कहलाएगा यदि वह समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। उदाहरण के लिए बता दूं कि जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे में लटके फल, मेज पर रखी पुस्तक, चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति। अगला प्रश्न, जाइलम एवं फ्लोएम डैश है, तो ये चालन उत्तक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यह पौधे के विभिन्न भागों में खनिज, लवण तथा भोजन का संवहन करते हैं। जाइलम उत्तक जो कि पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाए जाते हैं। फ्लोएम जो कि जड़, तना और पत्तियों में भी पाए जाते हैं। फ्लोएम जो कि एक संचयक उत्तक है जो पौधे को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। अगला प्रश्न, बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है, तो ये बहुलित परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1972 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि जल रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका ये 1974 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट तथा रोध करते हैं डैश कहलाते हैं, तो ये प्रतिजैविक कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस कच्चे का नाम बताइए, कच्चे माल का नाम बताइए जो पशु की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, तो है भोजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं वैसे जल, सूर्य का प्रकाश, CO2 करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते ही हैं, लेकिन कोशिका की ऊर्जा को प्रदान करने की बात हो रही है तो वो है भोजन ही। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है, तो होती है श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। एवं इसकी आयु 6 से 13 दिनों की होती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है, तो है गुवाहाटी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न, डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विकसित करता है, तो है लार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को विकसित करता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। छोटी आंत में उपस्थित लाइपेज एंजाइम भी वसा का पाचन कर उसे वसीय अम्लीय तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था, तो ये बैजू को नामित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विकसित हो जाते हैं, तो ये एंजाइम में विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिनका उपयोग जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए किया जाता है। एंजाइम बहिःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। हार्मोन्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। एंजाइम से वो हार्मोन जो कि दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 ईस्वी में डैश में पदार्पण किया था, तो ये कालीकट में पदार्पण किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी तो ललन सिंह है, लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन सेट किया होगा उस समय बताया जा रहा है कि राजीव रंजन सिंह। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में महिला सांसद की कुल संख्या कितनी है, तो ये 78 है, 78। ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, प्रथम सदन है एवं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद है 72, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित किए जाने की शक्ति को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करूँ तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 की बात करूँ 63 की, तो इसके तहत भारत के उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो ये कुल 33 खेल शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इन दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इन दिन को अमावस्या दिन यानी न्यू मून डे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति में हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी अरब सागर से मिलती है? अरब सागर से तो है ताप्ती या तापी नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताप्ती नदी के साथ साथ नर्मदा, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी आदि नदी ये अरब सागर से मिलती है। एवं यह ताप्ती नदी का उद्गम आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा के पहाड़ियों से होती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोंड जनजाति के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ये भूमिका जनजाति जो गोंड जनजाति है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के 13 राज्यों में निवास करती है। एवं इसका मुख्य केंद्रन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति को सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो ये भाग 2 से संबंधित है। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 की बात करूँ तो इसके अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय अनुच्छेद
भारतीय संविधान अनुच्छेद 59 में निहित है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा मान्यवादी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 56 की बात करूँ तो इसमें राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 2003 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा से है? तो है 271 धारा 271। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कोविड-19 के दौरान धारा 271 सक्रिय हो गई थी। IPC धारा 271 के तहत क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है या संक्रामण रोग फैलाता है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मुंबई और तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है। वो द्वीप कौन सी है? तो है द्वीप घारापुरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह द्वीप जो अरब सागर के मुंबई हार्बर में स्थित है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा की व्यवसायी सलाहकार समिति का गठन पहली बार डैश में किया गया था? तो ये 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था एवं इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुना जाता है? तो ये 5000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत समिति के उतने निर्वाचित सदस्य होंगे जितने समय समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी। प्रत्येक पंचायत समिति में इसके सदस्य के कुल स्थानों में 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? तो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। मदर टेरेसा की बात करूं तो इसे हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। कस्तूरबा गांधी जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही एवं मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी थी। सरोजिनी नायडू जो कि इसे हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं एवं इन्होंने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न, गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो ये है पेट्रोल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण है पेट्रोल C5C11। डीजल की बात करूं तो ये आपका C20 और C18 डीजल होता है। प्राकृतिक गैस जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है मीथेन। अगला प्रश्न, लार की प्रकृति होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका pH मान 6.8 होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक 2 पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। मेढक मछली, व्हेल मछली में भी लार ग्रंथियां
नहीं पाई जाती। उभयधर्मी की बात करूं तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मकण का कठोर लचीला भाग बना होता है तो ये उपास्थि का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है, उपास्थि का निर्माण। अस्थि की बात करूं तो ये ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक होता है जो तंतुओं और मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, कंडरा। और अस्थि के जोड़ों को लिगामेंट कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ों को क्या बोलते हैं? लिगामेंट कहते हैं, स्नायु। अगला प्रश्न, मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो ये बिल्ली की नस्लें हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बिल्ली की 8 प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत हर साल 10 फरवरी 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। किसके रूप में मनाता है? तो ये कृति निवारण के रूप में मनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो निधि है लोकलेखा निधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। लोकलेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। आकस्मिकता निधि की बात करूं तो इस निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। संचित निधि की बात करूं तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो ये उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे वस्तु जिनकी सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है हम उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तु जो पूरी तरह से बिक्री हेतु तैयार होती है उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। एवं पूंजीगत वस्तु को ही मध्यवर्गीय वस्तुएं कहते हैं। अगला प्रश्न, एक बेसबॉल में 10 टाके होते हैं तो एक बेसबॉल में 108 टाके होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं बेसबॉल खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो है सत्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। एवं भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है J.R. हिक्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। R.G.D. एलन की बात करूं तो इनकी पुस्तक है मैथमेटिक्स एनालिसिस फॉर इकोनॉमिक्स। एडविन कैनन की बात करूं तो इनकी पुस्तक का नाम है ए रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। और इरविंग फिशर की बात करूं तो इनकी पुस्तक है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश राज्य द्वारा जारी किए गए थे? तो ये यवन राजवंश राज्य द्वारा जारी किए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे शुद्ध सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। कुषाण शासकों में विम कडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था। कुषाण कालीन जो कि स्वर्ण मुद्राएं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये फसल कटाई के समय में
इस त्यौहार को मनाया जाता है? फसल पकने की खुशी में। अगला प्रश्न, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो है मुल्क राज आनंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर के नारायण की बात करूं तो इनकी पुस्तक है गाइड। अनीता देसाई की बात करूं तो इनकी पुस्तक है इन कस्टडी। एवं कमला दास की बात करूं तो इन्होंने माई स्टाई पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, सिगरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिगरिया भित्ति चित्र 1300 साल पहले सिगरिया पहाड़ी पर चित्रित किए गए थे। दाम्बुला गुफा की बात करूं तो ये इस गुफा में मंदिर जो कि बुध इंद्र विष्णु की बनाई गई है। इस गुफा मंदिर में बुध इंद्र विष्णु की मूर्तियां बनाई गई है। इसके साथ साथ कई राजाओं की मूर्तियां बनाई गई है एवं इसमें 5 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये महाराष्ट्र की एक रूप है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात मध्य प्रदेश की बात करूं, इनकी लोक चित्रकला जो कि है पिथौरा चित्रकला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो है गोपुरम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपुरम जो कि बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम ही कहते हैं। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो है हक्काबो राजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लगभग 5881 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। म्यांमार को हम स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत किया जाता है। तो ये 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग आपका ये संवैधानिक निकाय होती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करूँ तो उसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1882 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से प्रिंसबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। इनका जन्म 1825 ईस्वी में महाराष्ट्र के खड़क गांव में फारसी परिवार में हुआ था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है एवं इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की उपनदी नहीं है? तो है बनास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास नदी राजस्थान राज्य में प्रभावित होने वाली नदी है। महानदी पर ही हीराकुंड बांध निर्मित की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों को सत्यापन के प्रावधान किए गए हैं? तो वो 9वीं अनुसूची में अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में ही राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जोड़ा गया था।
8वीं अनुसूची में आपसा 8वीं अनुसूची में यह भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी से संबंधित है एवं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक को अस्थायी रूप से डैश में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। बाइल्स। तो ये 1937 में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। प्रथम गवर्नर थे सर ओशनबोर्स स्मिथ। अगला प्रश्न, रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो है मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। एवं इन्होंने गोदान 1936 ईस्वी में इनकी सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रचना है। गोदान जो कि भारतीय किसान की अमर गाथा है। प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र अधूरी उपन्यास है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिद्धिनकर को दिया गया था। अगला प्रश्न, 2021-22 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट 10 स्तंभों पर प्रस्तावित है। तो ये 6 स्तंभों पर प्रस्तावित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो 6 स्तंभ है आपके स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास, मानव पूंजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा विनिमय, गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगला प्रश्न, भगवान डैश की पूजा करते समय पेरनी नृत्य रूप का प्रदर्शन किया जाता है। तो शिव की पूजा करते समय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पेरनी नृत्य प्राय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी डैश में स्थित थी। तो यह पाटलिपुत्र में स्थित थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुप्त साम्राज्य का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही था। गुप्त काल को साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से साका दावा त्यौहार से जुड़ा है? तो है सिक्किम राज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? तो है ब्राज़ीलिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ब्यूनस आयर्स की राजधानी ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। सेंटियागो जो कि चिली की राजधानी है। क्विटो जो कि इक्वाडोर की राजधानी है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। चिली का मुद्रा पीसो है। इक्वाडोर की मुद्रा सुक्रे है एवं अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीनो है। अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को डैश किया गया था। तो ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जवाहर रोजगार योजना आपका ये 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ किया गया था, जिसे बदलकर 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात करूं तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू किया गया था? तो आपका ये केरल में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था। एवं इस विद्रोह के मुख्य नेता थे अली मुसलियर। तो गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।